नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लब ऑफ बुक रीडर्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को महसूस करते हैं। क्योंकि यहां हर कहानी एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, अपने डर, अपने सपने, अपनी सीमाएं और अपनी उम्मीदें। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो किताब दुनिया की उन चुनिंदा किताबों में से एक है जो जिंदगी के शोर में शांति सिखाती है। इसका नाम है दी 4 एग्रीमेंट्स। लेखक हैं डॉन मिगेल रुइस और इसका हिंदी रूप है जीवन के 4 नियम, सरल नियम, गहरी शांति। कभी आपने सोचा है हम रोज कितने वादे करते हैं, दूसरों से, खुद से, अपनी सोच से, लेकिन क्या हम उन वादों को निभा पाते हैं? हम दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश में खुद से कितनी दूर चले जाते हैं। कभी किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, कभी किसी की राय हमें तोड़ देती है और धीरे धीरे हम अपने असली मैं को भूल जाते हैं। यही वो पल है जब हमें जरूरत होती है एक ऐसी किताब की जो हमें खुद से फिर से मिलवा सके। और दी 4 एग्रीमेंट्स वही किताब है। डॉन मिगेल रुइस मेक्सिको के रहने वाले एक सर्जन थे, लेकिन एक हादसे के बाद जब उन्होंने जीवन और मृत्यु को करीब से देखा तो उन्होंने मेडिकल दुनिया छोड़ दी और टोलटेक विजडम यानी प्राचीन मैक्सिकन आध्यात्मिक ज्ञान की राह पकड़ ली। टोलटेक परंपरा कहती है हर इंसान एक कलाकार है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का कैनवास दूसरों के ब्रश से रंग देते हैं। डॉन मिगेल ने यही सीखा और यही सिखाया कि इंसान अगर 4 साधारण से नियमों को अपनी जिंदगी में उतार ले तो वो खुद को, अपने दुखों को और अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। ये किताब कहती है हमारा पूरा जीवन एग्रीमेंट्स पर टिका है। एग्रीमेंट्स यानी समझौते, जो हमने खुद से, अपने समाज से, अपने परिवार से किए हैं। कुछ समझौते अच्छे हैं, पर ज्यादातर ऐसे हैं जो हमें बांधते हैं। मुझे दूसरों की तरह बनना चाहिए, मुझे सबको खुश रखना है, अगर मैंने गलती की तो मैं बुरा इंसान हूं। इन झूठे समझौतों से हम हर दिन खुद को सजा देते हैं। लेकिन दी 4 एग्रीमेंट्स हमें 4 सच्चे नियम देती है जो हमें आजादी का एहसास कराते हैं। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये एक सफर है आपके भीतर के कैदी से लेकर आजाद आत्मा बनने तक का। इसलिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। हर वाक्य को अपने जीवन में उतार कर देखिए, क्योंकि जब आप इन 4 नियमों को सच में अपनाते हैं आप खुद को बदलते हुए देखेंगे, धीरे धीरे पर गहराई से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस अद्भुत किताब के पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी जुबान, हमारे शब्दों और हमारे इरादों की ताकत बताता है। ये नियम कहता है बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड, यानी अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। कभी आपने सोचा है शब्द कितने हल्के लगते हैं, पर उनके असर जिंदगी भर रह जाते हैं। किसी ने तारीफ की तो दिल खिल गया, किसी ने एक कठोर शब्द कहा और हम भीतर तक टूट गए। यही है शब्दों की शक्ति। और यही दी 4 एग्रीमेंट्स का पहला नियम कहता है बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड, यानी अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। लेखक डॉन मिगेल रुइस कहते हैं शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे हमारी सृजन शक्ति है। हम जो बोलते हैं वही हमारी दुनिया रचता है, क्योंकि हर शब्द एक बीज है जो या तो किसी के दिल में खून उगाता है या जहर बो देता है। तो सोचिए, आप अपने और दूसरों के भीतर क्या बो रहे हैं? कई बार सबसे कठोर शब्द हमें कोई और नहीं कहता, वो हम खुद से कहते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझसे बेहतर हैं। हर बार जब आप ऐसा कहते हैं आप अपनी आत्मा पर चोट करते हैं। ये नियम कहता है अपने शब्दों को अपने खिलाफ मत इस्तेमाल करो। पवित्र शब्द वो हैं जो सच, दयालु और प्रेम से भरे हों। पवित्र शब्द वो हैं जो डर नहीं फैलाते,
बल्कि उम्मीद जगाते हैं। हर शब्द के पहले खुद से पूछो, क्या यह मेरे और सामने वाले के लिए अच्छा है? क्या यह सच्चा है? क्या यह प्रेम से निकला है? अगर जवाब हां, तो वो शब्द इम्पेकेबल है। एक बच्ची स्कूल में बहुत खुश रहती थी। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत अजीब है। उस दिन के बाद वो बच्ची कभी गाना नहीं गाई। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द ने उसकी आत्मा को कैद कर दिया। अब सोचिए, हम भी कितनी बार बिना सोचे बोल देते हैं ऐसे शब्द जो किसी की आत्मा में जख्म छोड़ देते हैं। डॉन मिगेल कहते हैं, हर शब्द एक मंत्र है। आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी को उठाओ या गिराओ। जब आप कहते हैं तुम कर सकते हो, तो आप शक्ति देते हैं। जब आप कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप उस पर श्राप देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, आप क्या ऊर्जा फैला रहे हैं। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का मतलब यह नहीं कि आप कभी गुस्सा न हो। इसका अर्थ है आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी लें। हर शब्द एक ऊर्जा है जो आपके पास वापस लौटती है। अगर आपने अच्छाई बोई है, तो अच्छाई ही वापस आएगी। इस नियम को अपनाने के लिए हर दिन कुछ छोटे कदम उठाएं। सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मैं अपने शब्दों को पवित्र रखूंगा। जब गुस्सा आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये शब्द मुझे पछतावा देंगे? दिन के अंत में सोचिए, आज मैंने कौन से शब्द बोले जो प्रेम से भरे थे? अगर किसी से गलती से कठोर शब्द निकल जाए, तो माफी मांगने में देर न करें। दोस्तों, कभी कोशिश कीजिए कि आप एक दिन सिर्फ सकारात्मक शब्द बोलें। देखिए, आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है। लोग आपके आसपास रहना क्यों पसंद करने लगेंगे? क्योंकि जब आपके शब्द पवित्र होते हैं, आपके रिश्ते, आपकी सोच और आपकी आत्मा सब पवित्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम हमें सिखाता है, हमारी जुबान सिर्फ बोलने का साधन नहीं है, ये सृजन का माध्यम है। अपने शब्दों को ईश्वर का आशीर्वाद मानो और देखो कैसे जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपने सुना क्लब ऑफ बुक रीडर्स पर किताब दी 4 एग्रीमेंट्स का पहला नियम। याद रखिए, शब्दों में शक्ति है और शक्ति को समझकर चलना ही बुद्धिमानी है। कभी किसी ने आपकी बुराई की और आप पूरी रात सो नहीं पाए। कभी किसी ने तारीफ की और आप खुद को आसमान पर महसूस करने लगे। लेकिन सोचिए, क्यों हमारी खुशी या दुख दूसरों की बातों पर निर्भर करता है? क्यों किसी की राय हमारे भीतर इतनी हलचल मचा देती है? यही सवाल इस किताब का दूसरा नियम उठाता है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। डॉन मिगेल रूइस कहते हैं, दूसरे लोग जो कहते हैं वो उनकी अपनी दुनिया का प्रतिबिंब है, आपकी नहीं। हर इंसान अपनी सोच, अपने डर, अपनी परवरिश, अपने अनुभवों से बना होता है। तो जब कोई कुछ कहता है, वो आपकी नहीं, अपनी कहानी सुना रहा होता है। जब कोई आपको बुरा कहे, वो अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल रहा है। जब कोई आपकी तारीफ करे, वो अपनी सोच के चश्मे से देख रहा है। इसलिए कुछ भी व्यक्तिगत लेना मतलब है खुद को किसी और की फिल्म का किरदार बना लेना। सोचिए, 2 दोस्त सड़क पर चल रहे हैं। एक कहता है, यार तुम बहुत लेजी हो। अगर आप उस बात को व्यक्तिगत ले लें, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझे, शायद वो थका हुआ है, शायद उसका मूड खराब है, शायद उसे मजाक करना पसंद है, तो आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे। यही है बुद्धिमानी। दूसरों की ऊर्जा को अपने भीतर मत घुसने दो। सच्चा आत्मविश्वास ये नहीं कि आप दूसरों को जवाब दें। सच्चा आत्मविश्वास ये है कि आपको किसी की राय की जरूरत नहीं होती, ये तय करने के लिए कि आप कौन हैं। अगर आप खुद को जानते हैं, तो कोई और आपको परिभाषित नहीं कर सकता। एक लड़की थी नेहा। वो हमेशा अपने दोस्तों, टीचर्स, फैमिली की बातों से प्रभावित हो जाती थी।
जब कोई कहता तुम बहुत समझदार हो, वो खुश हो जाती, और जब कोई कहता तुम कुछ नहीं कर सकती, वो टूट जाती। एक दिन उसने दी 4 एग्रीमेंट्स पढ़ी और उसमें लिखा था, जब आप किसी की बात को सच मान लेते हैं तो आप उनके जहर को पी लेते हैं। उस दिन से उसने ठान लिया, वो अब किसी के शब्दों को अपने भीतर जहर नहीं बनने देगी। धीरे धीरे उसकी शांति लौट आई। अब उसे दूसरों को साबित नहीं करना था, क्योंकि वो खुद को जान चुकी थी। सोचिए, अगर आज कोई आपको बुरा बोले और आप बस मुस्कुरा दें, तो कैसा लगेगा? पहले गुस्सा आएगा, फिर सुकून, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा बचा ली। यही है इस नियम की ताकत। आप दूसरों के जहर को अपने भीतर आने नहीं देते। इस नियम को जीवन में उतारने के लिए हर दिन खुद से कहें, मैं दूसरों की राय नहीं हूं। जो कोई भी कहे वो उसकी सोच है, मेरी नहीं। मैं सिर्फ अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूं। आज मैं किसी की बात को अपने दिल पर नहीं लूंगा। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है। अब आपको खुद को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब ऊर्जा है, और जब हम किसी की नकारात्मक बात को पकड़ लेते हैं तो वो ऊर्जा हमारे भीतर घर बना लेती है। जब आप कहते हैं ठीक है, ये उसकी सोच है, तो आप उस ऊर्जा को वही रोक देते हैं। यह आपका ऊर्जा कवच बन जाता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हर किसी को खुश करना असंभव है और सबको समझाना भी। तो क्यों ना हम खुद को समझें? क्यों ना हम अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करें जो किसी की आलोचना या तारीफ से हिले नहीं? यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, दूसरा नियम हमें ये याद दिलाता है, लोग आपकी सोच नहीं जानते, इसलिए उन्हें आपको परिभाषित करने का अधिकार मत दीजिए। When you don't take things personally, you stop being someone else's puppet. डॉन मिगेल रूइज। आपने सुना क्लब ऑफ बुक रीडर्स पर दी 4 एग्रीमेंट्स का दूसरा नियम, कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। अब वक्त है तीसरे नियम की ओर बढ़ने का, जो कहता है डोंट मेक अजम्पशंस, यानी कल्पनाएं मत बनाओ। अगर आपको ये एपिसोड दिल को छू गया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल क्लब ऑफ बुक रीडर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को महसूस करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, कभी कोई शब्द किसी ने कहा और उसने तुम्हारा पूरा दिन, पूरा मूड या शायद पूरा जीवन बदल दिया? एक अच्छा शब्द जैसे तुम कर सकते हो, और एक बुरा शब्द जैसे तुमसे नहीं होगा। दोनों में फर्क सिर्फ आवाज का नहीं होता, असर का होता है। डॉन मिगुएल रूइज कहते हैं, शब्दों में सृजन की शक्ति होती है। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी दुनिया बनाता है। हर इंसान एक जादूगर है और उसका जादू है शब्द। शब्द या तो जीवन दे सकता है या जहर बन सकता है। तुम किसी को प्रेरित कर सकते हो या एक पल में तोड़ सकते हो, बस एक शब्द से। लेकिन हम इस शक्ति को अक्सर हल्के में लेते हैं। हम बिना सोचे बोलते हैं, बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं और फिर सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा। बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड का मतलब है अपने शब्दों के साथ निर्दोष बनो। साफ, सच्चे और प्रेम से भरे शब्द बोलो। हर बार जब तुम कुछ बोलते हो, तुम एक एनर्जी दुनिया में भेजते हो। वो एनर्जी किसी के मन में जाती है और वहां या तो फूल खिलाती है या कांटे। इसलिए अगर तुम किसी से कहते हो तुमसे गलती हो गई लेकिन कोई बात नहीं, सीख लो, तो वो शब्द एक हीलिंग एनर्जी बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो तुम हमेशा गलत ही करते हो, तो वो शब्द जहरीले तीर बन जाते हैं। ये अग्रीमेंट सिर्फ दूसरों से बात करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद से बात करने के लिए भी है। हम दिन में कितनी बार खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। यही शब्द हमारी सेल्फ इमेज तोड़ देते हैं। डॉन मिगेल रूइज कहते हैं, अगर तुम अपने शब्दों से खुद को नीचा दिखाते रहोगे
तो तुम खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाओगे। अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं कैपेबल हूं और आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। याद रखो, शब्द तुम्हारे विश्वास बनते हैं, विश्वास तुम्हारा व्यवहार बनता है और व्यवहार तुम्हारा भाग्य। रूइज एक बहुत गहरी बात कहते हैं, गॉसिपिंग इज ब्लैक मैजिक, यानी दूसरों की बुराई करना, किसी के बारे में झूठ फैलाना, किसी को नीचा दिखाना, यह सब जहर है जो पहले तुम्हें ही अंदर से खा जाता है। हर बार जब हम गॉसिप करते हैं, हम किसी की इज्जत नहीं, अपनी ऊर्जा खोते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें किसी की बुराई करने का मन हो, तो बस सोचो, क्या यह मेरे शब्दों की पवित्रता बढ़ाएगा या घटाएगा? इम्पेक्केबल शब्द लातीन के पेकेटस से आया है, जिसका मतलब है पाप या गलती, और आई एम पेकेबल का मतलब है बिना पाप के निर्दोष, यानी अपने शब्दों से किसी को चोट न पहुंचाना, अपने मन को झूठ से दूषित न करना और अपने विचारों को स्पष्ट रखना। अपने शब्दों से प्यार फैलाओ। अगर तुम सिर्फ एक चीज सीख लो, अपने शब्दों में प्रेम जोड़ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। किसी को तुमसे मिलकर अच्छा लगा कहना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कहना, यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि ऊर्जा है। दुनिया पहले से ही नकारात्मकता से भरी है, तुम्हारे शब्द उसमें प्रकाश ला सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करें? हर दिन की शुरुआत करो 3 अफर्मेशन से। मैं अपने शब्दों को प्रेम से चुनता हूं, मैं खुद से दया से बात करता हूं, मैं सच बोलता हूं लेकिन बिना चोट पहुंचाए। और दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या आज मेरे शब्द हीलिंग थे या हर्टिंग? अगर कभी गलती हो जाए तो गिल्ट में मत रहो, बस उसे पहचानो और सुधारो। यही है बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड की असली ताकत। मान लो तुम्हारे दोस्त ने कोई गलती की, अगर तुम उसे कहते हो तू हर बार ऐसा करता है, तो तुमने उसके आत्मविश्वास पर चोट की। लेकिन अगर तुम कहते हो, देख भाई, गलती तो हुई है लेकिन इसे ठीक कर सकते हैं, तो तुमने उसे उठाया। दोनों में फर्क सिर्फ शब्दों का था, लेकिन असर पूरी जिंदगी का हो सकता है। जब तुम इस अग्रीमेंट को जीना शुरू करते हो, तो तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं, मन शांत होता है और तुम्हारी बातें असरदार हो जाती है। तुम्हारी आवाज में शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो सच और प्रेम से निकली होती है। शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, जिए जाते हैं। अपने शब्दों को प्रेम, सच्चाई और दया से भर दो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलती है। क्या तुम्हें कभी किसी की बात ने बहुत बुरा महसूस करवाया है? जैसे किसी ने कहा, तुमसे नहीं होगा, या तुम वैसे नहीं जैसे मैं सोचता था, और तुमने वो बात अपने दिल पर ले ली। दिन भर सोचते रहे, रात को भी दिमाग में वही चल रहा था। लेकिन अब सोचो, अगर वो बात तुम्हारे लिए कहीं नहीं गई थी, अगर वो सिर्फ उस इंसान के अंदर के विचारों की परछाई थी। यही सिखाता है दूसरा अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। लोग जो कहते हैं वो उनके बारे में होता है, तुम्हारे बारे में नहीं। डॉन मिगेल रूइस कहते हैं, जो कुछ भी दूसरे लोग कहते हैं या करते हैं, वो उनकी अपनी सोच, भावनाओं और अनुभवों का नतीजा होता है। मतलब, जब कोई तुम्हें बुरा कहता है, तो वो तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई के बारे में बोल रहा होता है। जैसे दर्पण में जब हम देखते हैं, तो वही चेहरा दिखता है जो हम अपने भीतर रखते हैं। वैसे ही जब कोई तुम्हें गाली देता है, वो अपने मन का अंधेरा बाहर फेंकता है। इसलिए उसे पकड़ मत लो, उसे जाने दो। क्यों हम चीजों को दिल पर ले लेते हैं? क्योंकि हम वैलिडेशन के भूखे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सराहें, माने। और जब कोई कुछ उल्टा कह देता है, तो हम सोचते हैं शायद मैं वाकई बेकार हूं। लेकिन ये जाल है,
क्योंकि जब तुम्हारा मूड दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाता है तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं रहता। डॉन मिगेल कहते हैं, अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और तुम उस पर विश्वास कर लो, तो जब वही व्यक्ति तुम्हें निकम्मा कहेगा, तुम टूट जाओगे। लोग अपने सपनों की दुनिया में जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी ही कहानी में जी रहा है, जहां वो खुद हीरो है और बाकी सब सपोर्टिंग रोल्स में। वो दुनिया तुम्हारी नहीं है, इसलिए जब वो तुम्हारे बारे में राय देता है, वो अपने ड्रीम की लैंग्वेज में बात करता है, तुम्हारी नहीं। तो जब कोई कहे तुम गलत हो, तो सोचो उसके ड्रीम में मैं गलत हूं, अपने में नहीं। अगर तुम चीजें दिल पर नहीं लोगे तो क्या होगा? शांति, गहरा सुकून। तुम्हारा मन उस धूल की तरह साफ रहेगा जिस पर अब किसी के शब्दों की गंदगी नहीं चिपकती। कभी कभी लोग बस अपना गुस्सा निकालने के लिए बोलते हैं, और अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वो जहर तुम्हारे अंदर फैल जाता है। लेकिन अगर तुम उसे रिटर्न टू सेंडर कर दो तो तुम आजाद हो जाते हो। मान लो किसी ने कहा तुम बहुत आलसी हो। अगर तुम उसे सच मान लेते हो तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो शायद वो अपने नजरिए से देख रहा है, मेरी हकीकत नहीं, तो तुम शांत रहोगे। अब मान लो किसी ने कहा तुम बहुत टैलेंटेड हो। अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर तुम उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए तो अगली बार जब कोई आलोचना करेगा तुम हिल जाओगे। इसलिए डॉन मिगेल कहते हैं, नीदर एक्सेप्ट प्रेस नो क्रिटिसिज्म पर्सनली, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे असली स्व के बाहर से आते हैं। तुम किसी के शब्द नहीं हो, तुम अपनी सच्चाई हो। हर इंसान के पास अपनी परसेप्शन होती है, उसका बचपन, उसका दर्द, उसके डर, उसकी सीमाएं। वो इन्हीं सब के फिल्टर से तुम्हें देखता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें गलत कहता है तो वो सिर्फ अपने लेंस से देख रहा है, लेकिन तुम अपनी सच्चाई जानते हो। खुद से कहो, मैं दूसरों की राय नहीं हूं, मैं वो हूं जो अपने दिल से जानता हूं। आज के समय में यह अग्रीमेंट और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन जज कर रहा है। कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज, कंपैरिजन। कोई कहता है तुम बहुत अच्छे हो, कोई कहता है तुम फालतू हो। अगर तुम हर राय को दिल पर लोगे तो तुम्हारा मन रोलर कोस्टर बन जाएगा। डॉन मिगेल कहते हैं, जब तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हो तभी तुम असली स्वतंत्रता महसूस करते हो। प्रैक्टिस कैसे करें? जब कोई कुछ कहे, पॉज करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। सोचो, क्या यह सच में मेरे बारे में है या उसके पर्सपेक्टिव से? खुद से अफर्म करो, मैं अपने अंदर के सच को जानता हूं। किसी की नकारात्मक बात को अंदर मत रखो, उसे हवा में घुल जाने दो। याद रखो, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, वो खुद दर्द में है। तुम बस करुणा से देखो, न कि गुस्से से। एक संत के पास कोई व्यक्ति आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। संत मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति चला गया तो शिष्य ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? संत बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहता है? शिष्य बोला, देने वाले के पास। संत ने कहा, बस यही मैंने किया। यह है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली की असली ताकत। नतीजा, जब तुम चीजों को व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। लोगों की बातें अब तुम्हें नहीं झुलसाती। तुम सिर्फ देखते हो, समझते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब रिएक्शन में नहीं, क्रिएशन में जाती है। लोग जो कहते हैं वो उनके मन की गूंज होती है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम दूसरों की बातों से बंधना छोड़ देते हो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें जवाब नहीं दिया और तुमने सोच लिया शायद वो नाराज है या किसी ने मुस्कुराया नहीं?
तो तुमने मान लिया वो मुझे पसंद नहीं करता। यही है अजम्पशन, मतलब बिना सच्चाई जाने अपने मन से कहानी बना लेना। और यही चीज हमारे ज्यादातर दुख, गलतफहमी और रिश्तों की दूरी की जड़ है। दिमाग की आदत, खाली जगह भरना। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, मानव मन एक कहानीकार है। जब उसे पूरी जानकारी नहीं मिलती तो वो खुद ही खाली जगह भर देता है, जैसे पजल का कोई टुकड़ा मिसिंग हो। तो दिमाग इमेजिनेशन से उसे पूरा कर देता है, लेकिन यही इमेजिनेशन अक्सर गलत निकलती है। हम सोचते हैं वो मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि शायद वो व्यस्त हो, बीमार हो या कुछ और सोच रहा हो। फिर हम रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा, शिकायत, दर्द और एक छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ा झगड़ा बन जाता है। आस्क इंस्टेड ऑफ अस्यूम, पूछो मानो मत। रुइस कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, मत मान लो कि तुम जानते हो। अजम्पशन हमें ईगो के ट्रैप में डाल देती है। हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है और सच जानने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त जवाब नहीं दे रहा तो सीधा पूछो, सब ठीक है, ना कि मान लो वो बदल गया है। पूछना तुम्हें क्लैरिटी देता है, मान लेना तुम्हें कंफ्यूजन देता है। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम पूछने की जगह सोच लेते हैं, उसने फोन नहीं किया, मतलब अब उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करता। कभी कभी सच्चाई कुछ और होती है। शायद वो काम में डूबा था, शायद उसे लगा तुम व्यस्त हो, या शायद उसने भी यही सोचा कि तुम नहीं आना चाहते। इसलिए डॉन मिगेल कहते हैं, मोस्ट ऑफ आवर सफरिंग कम्स फ्रॉम अजम्पशंस, नॉट फ्रॉम रियलिटी। कल्पनाएं क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हमें अनिश्चितता पसंद नहीं। हमें ना पता होना से डर लगता है, इसलिए हम झूठी कहानियां बना लेते हैं ताकि मन को कुछ सहारा मिले। लेकिन वो कहानियां हमें और परेशान कर देती हैं। हम खुद अपने मन में फिल्म चलाते हैं और फिर उस फिल्म पर भावनाएं महसूस करते हैं, पर असल में कुछ हुआ ही नहीं होता। जब तुम अजम्पशंस छोड़ते हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अब तुम्हें हर बात का अर्थ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोगों को वैसे ही देखने लगते हो जैसे वो हैं, ना कि जैसे तुम्हारा दिमाग उन्हें बना देता है। डॉन मिगेल कहते हैं, कम्युनिकेशन इज द एंटीडोट टू अजम्पशन, मतलब साफ बातचीत हर गलतफहमी का इलाज है। एक दिन रीना ने अपने दोस्त अमित को मैसेज किया, हाय क्या कर रहे हो? अमित ने जवाब नहीं दिया। रीना ने सोच लिया वो मुझे इग्नोर कर रहा है। वो गुस्से में आ गई, जवाब देना बंद कर दिया। 2 दिन बाद अमित ने कॉल किया, सॉरी फोन खराब हो गया था। देखो कितनी छोटी सी बात, लेकिन अगर रीना ने पूछ लिया होता तो 2 दिन का गुस्सा, टेंशन और दूरी नहीं होती। वर्क लाइफ में भी यही होता है। ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा, यह काम बेहतर हो सकता था, और तुमने मान लिया उसे मुझ पर भरोसा नहीं। असल में शायद वो चाहता था कि तुम ग्रो करो, लेकिन अजम्पशन ने उसे आलोचना बना दिया। डॉन मिगेल कहते हैं, डोंट इंटरप्रेट, जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब हर चीज को अपनी सोच के लेंस से मत देखो, बस समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिस कैसे करें? हर स्थिति में पॉज लो, तुरंत मीनिंग मत निकालो, सीधे पूछो, क्या तुम नाराज हो? पूछने में कोई बुराई नहीं। खुद से कहो, मुझे सब कुछ पता नहीं। यह सोच तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है और सच्चाई लाती है। स्पष्ट बात करना सीखो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कहो। अगर कुछ समझ नहीं आया, पूछो। कम्युनिकेशन क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी शांति। अपने मन की कल्पनाओं से आजाद बनो। जब तुम अजम्पशंस छोड़ते हो, तुम्हारा दिल हल्का होता है। अब तुम दूसरों से जेन्युइन कनेक्शन बना पाते हो, क्योंकि अब तुम उन्हें अपने डर या गलत सोच के लेंस से नहीं देखते। डॉन मिगेल कहते हैं, इमेजिन हाउ मच फ्रीडम यूल फील
When you stop assuming and start understanding. एक आदमी रात को अपनी खोई हुई चाबी ढूंढ रहा था। एक और व्यक्ति ने पूछा, कहाँ खोई? उसने कहा, घर के अंदर। तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि यहां रोशनी है। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम जवाब अंदर से ढूंढने की जगह बाहर अनुमान लगाते हैं, क्योंकि बाहर देखना आसान है, अंदर झांकना मुश्किल। लेकिन सच्चाई हमेशा भीतर होती है। जब तुम डोंट मेक अजम्पशंस जीना शुरू करते हो, तो रिश्ते साफ, दिमाग शांत और जीवन सरल हो जाता है। अब कोई भी स्थिति कंफ्यूजन नहीं बनती, क्लैरिटी बनती है, क्योंकि तुम अब कल्पनाओं से नहीं, सच्चाई से जीते हो। कल्पनाएं बनाना बंद करो, क्योंकि हर गलतफहमी, हर झगड़ा कहीं ना कहीं एक अधूरी कहानी से शुरू होता है। क्या तुमने कभी खुद से यह कहा है, काश मैंने थोड़ा और अच्छा किया होता, या मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता? हम सभी अपनी जिंदगी में परफेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन डॉन मिगेल रूइस कहते हैं, परफेक्शन इज एन इल्यूजन बट एफर्ट इज रियल। मतलब, परफेक्शन एक सपना है, लेकिन कोशिश ही सच्चाई है। हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ दो। इस अग्रीमेंट का सार है, जो भी करो पूरे दिल से करो, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, किसी से बात करना हो या कुछ बनाना। अगर तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा डाल देते हो, तो तुम पहले ही जीत चुके हो। क्योंकि बेस्ट का मतलब कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि कमिटमेंट होता है। डॉन मिगेल कहते हैं, तुम्हारा बेस्ट हर दिन अलग होगा। कभी तुम ऊर्जावान होगे, कभी थके हुए, कभी खुश, कभी उदास। हर स्थिति में बेस्ट का मतलब वही है, जो तुम उस पल में अपनी पूरी सच्चाई से कर सको। अगर तुम बीमार हो और फिर भी कोशिश करते हो, तो वो भी तुम्हारा बेस्ट है। अगर तुम अच्छे मूड में हो और 100% देते हो, वो भी तुम्हारा बेस्ट है। कभी कम, कभी ज्यादा, लेकिन बस ईमानदारी से। जब तुम अपना बेस्ट देते हो, तो गिल्ट, रिग्रेट और काश ऐसा करता जैसे शब्द मिट जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता होता है, मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। डॉन मिगेल कहते हैं, When you do your best, you avoid self-judgment and regret. यानी अगर तुम पूरी कोशिश करते हो, तो न खुद को दोष दोगे, न पछताओगे। रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो। हम अक्सर आउटकम के पीछे भागते हैं। मेरा वीडियो वायरल होना चाहिए, मेरा काम परफेक्ट दिखना चाहिए। लेकिन रूइस कहते हैं, जब तुम केवल नतीजे पर ध्यान देते हो, तो तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बेस्ट देने का मतलब है नतीजे की चिंता छोड़े बिना पूरी निष्ठा से काम करना। असली संतोष प्रयास में है। कई लोग कहते हैं, मैं मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। लेकिन डॉन मिगेल याद दिलाते हैं, फल हमारे बस में नहीं, प्रयास है। तुम पेड़ लगाते हो, क्या तुम उसे खींचकर बड़ा कर सकते हो? नहीं, तुम बस पानी, धूप और देखभाल दे सकते हो। बाकी प्रकृति का काम है। वैसे ही तुम मेहनत करो और फिर भरोसा रखो कि परिणाम समय पर आएगा। जब तुम अपना बेस्ट देते हो, तब तुम अपनी इनर एनर्जी से जुड़ते हो। अब तुम आलस्य, कंपैरिजन या दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हो। अब तुम खुद के लिए काम करते हो, किसी अप्रूवल के लिए नहीं। और यही सच्ची आजादी है। बेस्ट करने में कभी खुद को मत कोसो। कई बार लोग सोचते हैं, मैंने कोशिश की थी लेकिन असफल हो गया, और फिर खुद को दोष देते हैं। लेकिन रूइस कहते हैं, अगर तुमने उस वक्त जितना कर सकते थे उतना किया, तो तुम पहले ही सफल हो। सक्सेस इज नॉट डूइंग बेटर देन अदर्स, इट इज डूइंग बेटर देन योर पास्ट सेल्फ। बेस्ट देने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब तुम ऑनेस्टली अपना बेस्ट करते हो, तुम्हारे अंदर एक सटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक आवाज कहती है, मैंने अपनी तरफ से सब किया। वो आवाज तुम्हारा आत्मविश्वास बनती है, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। तुम हार नहीं मानते,
एक किसान हर सुबह खेत में जाता था। बरसात हो या धूप, वो अपना काम करता था। किसी ने पूछा, अगर बारिश न हुई तो? वो मुस्कुराया, वो भगवान का काम है, मेरा नहीं। यही है ऑलवेज डू योर बेस्ट का मतलब। तुम अपना काम करो, बाकी जिंदगी को करने दो उसका हिस्सा। बहुत फर्क है आराम और आलस्य में। आराम जरूरी है ताकि तुम रिचार्ज हो सको, लेकिन आलस्य वो जगह है जहां तुम कोशिश छोड़ देते हो। डॉन मिगेल कहते हैं, डूइंग योर बेस्ट डजंट मीन ओवरडूइंग, इट मीन्स गिविंग योर फुल प्रेजेंस। यानी इतना करो जितना तुम्हारी आत्मा से जुड़ा लगे, ना कम ना ज्यादा। जब तुम चारों एग्रीमेंट्स को एक साथ जीते हो, एक, अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। 2, कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। 3, कल्पनाएं मत बनाओ। 4, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो। तो तुम्हारा मन, विचार और कर्म एक सुर में गूंजते हैं। फिर न किसी की बात चुभती है, न कोई गलती भारी लगती है, क्योंकि तुम हर पल बेस्ट में जीते हो। प्रैक्टिस कैसे करें? हर काम से पहले खुद से कहो, मैं पूरी सच्चाई से करूंगा। परिणाम को छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? खुद की तुलना किसी से मत करो, तुम बस कल से बेहतर बनो। जब जीवन कठिन हो तो खुद को याद दिलाओ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन ईमानदार हूं। कभी हार मानने का मन करे तो सोचो, मैं बस आज का बेस्ट दूंगा, कल की चिंता कल करूंगा। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाएगी। एक योद्धा अपने गुरु से बोला, मैं लड़ाई जीत नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, क्या तुम पूरी कोशिश कर रहे हो? योद्धा बोला है, हाँ। गुरु मुस्कुराए, तो तुम पहले ही जीत गए, क्योंकि सच्ची जीत बाहर नहीं भीतर होती है। जब तुम ऑलवेज डू योर बेस्ट जीते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान, शांति और आत्मविश्वास सब बढ़ जाता है। अब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो, मैंने अपनी तरफ से सब किया, हर पल हर काम में। बस इतना याद रखो, परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस जरूरी है। अपना सर्वश्रेष्ठ दो और बाकी जिंदगी पर छोड़ दो। तुमने कभी सोचा है, हम जिंदगी भर लोगों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर असल में हमें बदलने की जरूरत खुद में ही होती है। डॉन मिगेल रुइस की किताब दी 4 एग्रीमेंट्स हमें यही सिखाती है कि शांति बाहर नहीं भीतर बसती है। 4 समझौते, एक नया जीवन। 1, अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों को जहर मत बनने दो, दवा बनाओ। जो बोलो उसमें सच्चाई और प्रेम हो, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं, ऊर्जा है। 2, कुछ भी व्यक्तिगत मत लो, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। लोग जैसा बोलते हैं वो तुम्हारे बारे में नहीं, वो उनकी कहानी है। अगर किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया तो समझो वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। 3, कल्पनाएं मत बनाओ, डोंट मेक अजम्पशंस। जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए तो पूछो, सोचो मत कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कल्पनाएं उतना ज्यादा भ्रम और दर्द। 4, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो, ऑलवेज डू योर बेस्ट। चाहे हालात जैसे भी हों, बस दिल से अपनी पूरी कोशिश करो, नतीजे अपने आप खूबसूरत होंगे। 4 समझौते, 4 दरवाजे। डॉन मिगेल कहते हैं, इन 4 एग्रीमेंट्स को अपनाओ और तुम खुद को आजाद कर लोगे। पहले दरवाजे से तुम ईमानदार शब्द बोलना सीखते हो। दूसरे से तुम दूसरों की राय से मुक्त होते हो। तीसरे से तुम भ्रम से आजादी पाते हो। चौथे से तुम पूर्ण शांति का अनुभव करते हो। जब ये चारों दरवाजे खुल जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर का मंदिर जगमगा उठता है। आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता। रुइस कहते हैं, हम खुद अपने कैदी हैं। हम दूसरों के शब्दों, रायों और गलतफहमियों की दीवार में कैद हैं,
लेकिन जब हम इन 4 नियमों को जीना शुरू करते हैं तो वो दीवार गिरने लगती है। हम सांस लेते हैं पहली बार खुले आसमान के नीचे, बिना डर, बिना दिखावे, बस अपने असली रूप में। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा, तुमसे नहीं होगा। कभी किसी ने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उस वक्त अगर तुमने दिल से कोशिश की थी तो याद रखना, तुम्हारा बेस्ट यही तुम्हारी जीत है। जीवन का सार, अगर हम इन 4 समझौतों को हर दिन थोड़ा थोड़ा जी ले तो जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी, है ना? झगड़े कम होंगे, मन का बोझ हल्का होगा और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तुम खुद के साथ ईमानदार होते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। रूइस कहते हैं, तुम जो हो वो ही पर्याप्त है, बस उस सच्चे तुम को याद करो। हम जब इन समझौतों को अपनाते हैं तो हम फिर से वही बनते हैं जो हम बचपन में थे, निर्मल, सच्चे और प्रेम से भरे हुए। तो दोस्तों, ये थी किताब दी 4 एग्रीमेंट्स, एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी है। अगर तुम आज से सिर्फ एक कदम उठाओ तो बस इतना करो कि हर दिन अपने शब्दों में सच्चाई, अपने दिल में साफ गोई और अपने काम में पूरी कोशिश रखो। क्योंकि यही 4 समझौते तुम्हें उस सुकून तक ले जाएंगे जहां कोई डर नहीं, कोई झूठ नहीं, बस तुम हो अपने असली रूप में। अगर तुम्हें ये किताब दिल को छू गई तो याद रखना, नॉलेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड। इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। और अगर तुम हर हफ्ते ऐसी ही किताबें सुनना चाहते हो जो तुम्हारे मन, दिल और सोच तीनों को छू जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्लब ऑफ बुक रीडर्स, जहां किताबें बोलती हैं और दिल सुनता है।